भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शंभो मित्रा शंभो शंभो भगवद्भजया शैलेन्द्रो बृहस्पति शंभो विष्णु रुद्रः। ओम अग्निमीडे पुरोहितं सजेव नित्यं होतारं धातुम्। विश्व विधाता की सेवा में और विश्व विधाता की सेवा में और जीवन पुष्प चढ़ाऊं और जिसने ये ब्रह्मांड संभाला उसकी गाथा गाऊं। जिसने ये ब्रह्मांड संभाला उसकी गाथा गाऊं। विधाता के विधाता की सेवा में जीवन जिसने ये ब्रह्मांड संभाला उसकी गाथा गाऊं। जिसने ये वैसे मेरे पिताजी को सारा पीर सबिलाता। वैसे मेरे पिताजी को सारा पीर सबिलाता। ये पावर बिल्कुल ले गया बधरनी, पावर बिल्कुल ले गया बधरनी लोग वही है भारी। विद्वानों की भारी हो गए सर्वस्वधि विद्वानों की भारी हो नैया नैया पार गई ओ मैया नैया पार गईयो। रहा अंधकार में तो भारत कर दियो। रहा भारत कर दियो। राजा राम की महान प्रभात राजा राम की महान प्रभात नगरिया आई राजा राम की महान प्रभात नगरिया आइयो। हुए भाइयों के संस्कार लगाइयो। भाइयों संस्कार लगाइयो।
ओमानंद की आई बारी, ओमानंद की आई बारी शिवानंद को संगम लेके मजगा फेरियो, आनंद लेके मजगा फेरियो। रजपाल देव की आई बारी, रजपाल देव की आई बारी और बेटी सुधा को खानम लेके जान कथा कर दियो, बेटी सुधा को खानम लेके कथा कह दियो। मेरे कुछ कहने पर मेरे कुछ कहने पर इसी दयानंद के लगो के मेरे सभी खिलाइयो, इसी दयानंद के लगो मेरे सभी खिलाइयो। राजकुमार की आई बारी, राजकुमार की आई बारी ताल भंग न भूलियो, महेश जी को साथ मिले देश जाग नहीं रहियो, महेश जी को साथ मिले देश जाग नहीं रहियो। इस कार्यक्रम के आयोजक स्वामी ओमानंद जी महाराज और स्वामी शिवानंद जी महाराज जो जनपद कासगंज से की पावन भूमि गांव प्रहलादपुर वैदिक आश्रम से यहाँ पधारे हैं। भाई हमारे दादाजी बाबा राम जी आपको जनपद बतायो तहसील शेषमार्ग गांव रसूलपुर कला से पधारे हैं वहाँ की पावन भूमि से। और हमारे भैया जो सांग वाले हैं बड़ा अच्छी हमारी ध्वनि को प्रसार कर रहे हैं। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेला में आए हुए सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। साथियों अभी हमारे स्वामी जी बड़े अच्छे विचार आपको दे रहे थे, वेद के बारे में बता रहे थे कि वेद क्या है, मनुष्य क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है। आज लोगों ने पुराणों को भी वेद मान लिया है, लेकिन साथियों वेद क्या है? वेद एक ईश्वर की वाणी है, पुराण जो है एक मानव तक रचना है। और साथियों प्रश्न उठता है कि वेदों में है क्या? तो भाइयों बहनों विचार करने की बात है। वेदों में सब कुछ है जो मनुष्य मात्र के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे वेद क्या है? वेद तो है, लेकिन वेद का उस परमात्मा ने 4 ऋषि की आत्मा का ज्ञान दिया। वो 4 ऋषि कौन थे? अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, अंगिरा ऋषि की आत्मा में उस परमात्मा ने ऋग्वेद का ज्ञान दिया। और साथियों ऋग्वेद सर्वप्रथम माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद के अंदर क्या है? वेद तो लोग कहते हैं, लेकिन वेदों के बारे में ये नहीं जानते। उस परंपरा परमात्मा ने 4 वेदों का नाम क्यों रखा? वेद तो एक है, लेकिन 4 वेदों का नाम अलग रख दिया। क्यों? कि मनुष्य मात्र के जीवन के लिए 4 चीजें बहुत अनिवार्य हैं। वो क्या? पहला ज्ञान। जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा
जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा तो वो अपने जीवन की नौका को भली भांति चलाना उससे आएगा कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अन्य प्राणी नहीं हूँ, मुझे किस तरीके से जीना है। लेकिन भाइयों बहनों, आज का मानव तो पशुओं से बढ़कर के भी हो गया है। पशु ने अपने भोजन को नहीं त्यागा, लेकिन मानव ने अपने भोजन के लिए त्याग दिया। जबकि मानव के लिए नाना प्रकार के उस परमपिता परमात्मा ने फल बनाए, दूध मिष्ठान बनाया है, अन्न आदि जिनको हम फलों के नाम भी नहीं जानते हैं, उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के खाने के लिए ये फल बनाए। लेकिन आज का मानव है तुझे क्या हो गया। अभी स्वामी जी कह रहे थे कि धर्म कमाने जग में आए, अरे खोटे कर्मों से दलियो, और जो नियम बनाए ऋषियों ने तुम पालते। ब्रह्मा से लेकर जमनी पर्यंत ऋषियों ने कहीं भी मनुष्य मात्र के लिए ये मांस खाना नहीं लिखा। लेकिन साथियों, आज वेदों के अर्थ के अनर्थ हो गए। हमने मांस को समझा नहीं कि वास्तव में मांस है तो है क्या। मांस और मांस में सिर्फ कितना अंतर है। मांस कहते हैं दूसरे के, यानी मांस के लिए नहीं, गोश्त के लिए, और मांस कहते हैं संस्कृत में ओट के लिए। लेकिन ओट तो सबको खाना चाहिए। ओट तो बताया परमात्मा ने, लेकिन ये नहीं बताया कि दूसरे जीव को हनन करके इनका हलाल करके खाओ। तो साथियों ने अपनी बात कह रहा था कि ऋग्वेद ज्ञान कांड, जब हमें ज्ञान सही होगा और ज्ञान है तो हमें कर्म करने की भी आवश्यकता है। तो उस परमपिता परमात्मा ने दूसरा वेद क्या, स्वामी जी, यजुर्वेद क्या है, कर्म कांड। ऋग्वेद से ज्ञान प्राप्त करो, यजुर्वेद के आधार पर कर्म को करो। और उसके बाद में अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद विज्ञान कांड है। जितने भी एक रिंच से लेकर स्वराशी से लेकर और जितने भारतवर्ष के इस दुनिया के अंदर यंत्र तंत्र जो भी है, ये सब अथर्ववेद की विज्ञान की है। साथियों, जितने भी जो भी लोग उपासना कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर ने सामवेद क्या है, उपासना कांड। हम परमात्मा की उपासना कैसे करें, क्या करें। आज हमें परमात्मा की उपासना करना भूल गए। देखो, परमात्मा की सच्ची उपासना ऋषि ने अष्टांग योग को लिखा है। हम अष्टांग योग को पढ़ें और अष्टांग योग को ध्यान में धरे तो हमें उस परमात्मा की सही सही प्राप्ति हो जाएगी और परमात्मा की सही सही पूजा को हम करने लगेंगे। लेकिन आज तो पूजा में बड़ा गजब है, हम पूजा करना ही नहीं जानते, हमने पूजा को ठुकरा दिया। पूजा के माने हम जो वस्तु जैसी है हम यथायोग उसी को समझें। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने हमें यही सिखाया, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया जैसा कि आज हमारे समाज में चल रहा है। आज क्या है कि मानो तो देव और न पत्थर तो है ही है। इनको थोड़ा सिले मानो तो देव और न पत्थर तो है ही है। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे सामने ये मार्क है, ये मार्क है। यदि मैं ये कहूं कि मानो तो मार्क और न ये भैंस तो है ही है, क्या ये भैंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसे ठीक सही तरीके से हम जाने कि ये मार्क है या भैंस है। पत्थर कभी देव नहीं हो सकता और देव कभी पत्थर नहीं होता। अब साथियों, यहाँ पर समाज में बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं कि आर्य समाज के लोग किसी को नहीं मानते, न वो किसी देवी को माने, न देवता को माने, न ईश्वर को माने। साथियों, ऐसा नहीं है। आर्य समाज सबको मानता है, सबको मानता है। कैसे मानता है कि जो जैसी वस्तु है उसे यथायोग वैसी ही मानो। आर्य समाज के लोग गंगा को नहीं मानते। हमको कहते तुम तो गंगा को
पवित्र मानते थे, हम तो गंगा के जल को अमृत मानते हैं। लेकिन यदि आप लोग उसे अमृत छोड़ो तो आज सरकार कितना खर्च इसकी सफाई में लगा रही है, अभियान चला रही है, लेकिन हम इसको दूषित कर रहे हैं। ये गंगा की पूजा है। घर में पैदा हुआ, 5 साल का बच्चा हुआ, उसके सर के बाल रखा दिए, 3 साल का 5 साल का, अब अंदाजा लगाइए कि जब 5 साल के 3 साल के सर पे बाल होंगे तो उसमें जुए भी हो जाएंगे, और जुए हो गए तब वो गंगा जी पर जाकर उसका मुंडन कराया और उन बालों को एक लोई यानी आटे की लोई बना करके गंगा जी को दिया कर बार बार ये गंगा की पूजा है। अरे भाइयों बहनों विचार करें, गंगा बड़ी पवित्र है। हम ये नहीं कहते गंगा जी पर मुंडन ऋषि मुनियों ने कराए और कराइए, लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज संस्कार विधि के अंदर लिख रहे हैं कि मुंडन कराने के बाद और उसको गोबर में भरिए, बालों को बंद करिए, गोबर में बंद करके और कहीं गड्ढा खोद के तालाब के किनारे गाड़ दो। ऐसा नहीं जल में प्रभावित करो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। लेकिन आज वेद की विद्या के भूत चलने के कारण आज लोगों ने पूजा की रचना को बिगाड़ दिया। पहले तो बोलो ईश्वर के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने दूसरे नियम के अंदर परमात्मा के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमा, दयालु, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनाथ, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र सृष्टि का करता है, तो उसी की उपासना करनी योग है। तो हम ऐसे ईश्वर को क्यों भूलें? ऐसे ईश्वर को मत ही भूलो। लेकिन मैंने क्या बताया, उस सृष्टि की रचना करना उसका धर्म है। तो आइए उस सृष्टि कैसे रचाता है और क्या करता है। हमारी सृष्टि रचैया कैसे, हमारी सृष्टि रचैया कैसे, भोले सृष्टि रचाता है। उस अविनाशी ईश्वर का कोई पालन पाता है। अविनाशी ईश्वर का कोई पालन पाता है। रचैया कैसे रचाता है, अविनाशी ईश्वर का कोई पालन पाता है। अविनाशी ईश्वर का पालन पाता है। कैसे बनाए भूत सागर प्यारे, अद्भुत लोग बचे तुम सारे। कैसे बनाए भूत सागर प्यारे, अद्भुत लोग बचे तुम सारे। सूरज चांद सितारों, हाँ सूरज चांद सितारों को ही चमकाता है। रचैया कैसे बनाता है, रचैया कैसे बनाता है।
परमात्मा ने कैसे भी सारे संसार में रची रचना की, और इतना ही नहीं, कैसे है बन को बनतारे फूल खिले थे नारे सुंदर है बन को सारे फूल खिले थे नारे फूलों में कैसे खुशबू फैलाता है, अविनाशी शक्ता क्षेत्र रचेगा कैसे यह जाता है, और अविनाशी ईश्वर का कोई पार न पाता है। और इतना ही नहीं, अकेले विश्व का तू है स्वामी, कैसे तुझे अकेले विश्व का तू है स्वामी, कैसे देता है सारे संसार उसी की तरह रहा लोग है ना, वो कैसे हाँ सबको रख देता है, ताकत में आता है उस अविनाशी ईश्वर का कोई पार नहीं। ऐसे नहीं मैं क्या हूँ, वेद शास्त्र सब तुमको गाते, निराकारी है सब समझाते, वेद शास्त्र सब तुमको गाते, निराकारी है सब समझाते। और क्यों में व्यापक है भारत हो, जगत में व्यापक है पर नजर न आता है, जगत में व्यापक है पर नजर न आता है, उस अविनाशी ईश्वर का कोई पार न पाता है। और उससे कोई जगह बाकी नहीं, लेकिन सच्ची में कहीं नहीं आता है। और इतना ही नहीं, हम सत्यकारी हैं, तुम्हें सुख दाता वही ही विधाता, वही ही विधाता, अपरंपार भगवान मानवा करो
अपरम पार हलाया कैलाश दिवाता है अविनाशी सत्ता उस पार न पाता है अविनाशी सत्ता उस पार न पाता है। वो सबसे रचैया कैसे सृष्टि रचाता है उस अविनाशी ईश्वर का कोई पार न पाता है। रचैया कैसे ये सृष्टि रचाता है और उस अविनाशी ईश्वर का कोई पार न पाता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज ईश्वर के बारे में हम लोगों ने ध्यान नहीं किया और हम सुख चाह रहे हैं, सुख के द्वार पर पहुंचेंगे ना तभी तुम्हें सुख मिलेगा। आइए, अगर आप सुख चाहते हो तो आपको क्या करना है भाइयों बहनों? अरे ईश्वर से करते जाना प्यार ईश्वर से करते जाना प्यार नैया को करते जाना पार बहुत अच्छे भाई बात इतना तोड़ देना हिम्मत ना तोड़ इतना तोड़ देना हिम्मत ना तोड़ क्यों वरना टूटेगा मझधार ना बन वरना टूटेगा मझधार ईश्वर से जाना तेरा को प्रीत करनी है तो किससे करनी है? उस परमपिता परमात्मा से। यदि संसार में सुख चाहते हो और सुख की वर्षा चाहते हो तो प्रीत किससे करनी है? उस परमपिता परमात्मा से। और आगे बढ़ी अच्छी कवि लिखी कवि ने क्या जीवन खुशबू से भरने जीवन खुशबू से भरने करना जो चाहो जीवन और बड़ी अच्छी नहीं कभी क्या करो तो इस पर भाई बहनों की संगत करना बाजियों से हट करना बहुत भागने वाले हैं तो की जरूरत नहीं है की संगत करना बाजियों से हट करना श्रेष्ठों की संगत करना बाजियों से हट करना जो चाहो जीवन हो गयो नादान करना जो चाहो जीवन हो गयो तेरा को जाना भालो भैया को जाना भालो भैया मेरे आगे भी शादी जब तक है तो सुरवानी बिगड़ी है तो बाकी बना
मेरा बाबे बप्पा जाओ बड़ा वो जीवन मिलाए भाई को बहनों जीवन अनमोल हीरा तुमको समझाया बारंबार नादान दिखावे मैया को याना चाहे नादान ये सब जाना चाहे से करते जाना चाहे नादान नैया को करते जाना चाहे अगर नैया को पार करना भाइयों बहनों तो उस परम पिता परमात्मा से प्यार करो और जो उस परम पिता परमात्मा से प्यार करोगे तो आपके हृदय में प्यार उमड़ेगा और वो प्यार आपके प्रभाव कर जाएगा तो आपके प्रभाव स्वर्ग बन जाएंगे सुखमय हो जाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों यदि हमने परमात्मा से प्यार नहीं किया तो समझ लो हमने कुछ भी नहीं किया। हम प्यार की परिभाषाएं नहीं जानेंगे। अरे प्यार दरअसल साथ और तो साथ नहीं है, सच्ची आत्मा से पुरुष प्यार करके देखो, परिवार में प्यार की वर्षा तो करके देखो, कितना आनंद आएगा। लेकिन ये बातें सारी करने लगेगी तो आइए एक भजन के माध्यम से सुनिए भाई बहनों। आज हम सब का से दूर जा रहे हैं। ऐसे स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा, ओ मेरे देशवासियों लौटो वेदों की ओर। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? अरे कुपंत पद मत धरो खगेशा और रहे बुद्धि तेज लंबीसा। कुपंत पद धरने से मनुष्य की बुद्धि विदा हो जाती है। तुलसीदास जी समझा रहे हैं, अन्य ऋषि भी समझा रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। रामायण करा रहे हो, रामायण भैया बड़ी अच्छी बात है। रामायण कौन सी है? अखंड हो, जबकि अखंड कहीं भी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। तुलसीदास जी ने मंगल भवन अमंगल हमारी एक घंटा लगा दिया। रुक जाओ, दशरथ नजर तुम्हारी 2 घंटा लगा दिया। लेकिन ये अखंड पाठ कहाँ से आ गया? अरे रामायण अखंड होनी चाहिए जिससे कि हमें राम की शिक्षा मिले। अरे राम ने अपने जीवन में क्या किया? हम राम जैसा आदर्श बनाए। सीता ने क्या, सीता का क्या आदर्श था? माँ कौशल्या का क्या आदर्श था? लेकिन आज हम सारे आदर्शों को भूल गए। राम वेदों के पुजारी थे, कृष्ण वेदों के पुजारी थे। लेकिन आज मैं तो यही कहूंगा कि धन है कलियुगी माँ, तूने क्या मत का प्यार किया है। अरे हम किनकी संतान थे? हम ऋषियों की संतान थे। अरे ऋषियों होकर ऋषियों की संतान, मगर तुम श्याल बने जाते हो, तुम ऋषियों की संतान थे। अरे मेरे भाइयों बहनों कहाँ जा रहे हो? तो आइए, इसके लिए क्या करना है आपको? भैया राजकुमार जी, इसकी आवश्यकता है किस चीज की है? एक भजन के माध्यम से सुने और समझें। और ये मेरे भजन का निर्देश भाई और बहनों को सबके लिए है, क्योंकि आपका स्वाद नहीं, यहाँ उतना ही अधिकार भिन्नकार, उतने अधिकार हमारे भाई का है। लेकिन इस पौराणिक जगत में ना हमारी बहनों को बता दिया कि नारी तो पैर की जूती है। ये सिद्धांत की बात नहीं, ये वेदों की बात नहीं। अरे पत्नी को पति बंध नहीं है और पत्नी को पति पूजित नहीं है, लेकिन वहां पैर की जूती बताती है। क्या ना पैर की जूती है वहां भगवान शांत तो होगा। और वह थे जो हमारे गुरुओं ने कर दिया, गाना बाना मारो और पूछे नहीं बेटे। जो मैंने बता दिया किसी को बताना नहीं, अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारा बहुत बड़ा आने को बता दिया।
वही लोग बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद का मतलब कहता है कि पति और पत्नी जहाँ, अरे पत्नी में प्यार जहाँ होता है वहाँ देवता का निवास मानो कहता है। हम ही महाराज कह रहे हैं कि जहाँ पति पत्नी में प्यार होता है वहाँ स्वर्ग होता है। स्वर्ग वैदिक धर्म का घर घर में, वैदिक धर्म का घर घर में जब तक प्रचार नहीं होगा, अरे दुनिया वालों दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। दुनिया वालों दुनिया का तब तक उद्धार नहीं होगा। काले अमृत में जंगल में प्रस्थान करे, योग के द्वारा सोचियाद से निकट हो, ये लगाल स्नान करे। जंगल में प्रस्थान करे, सोचियाद से निकट हो, ये लगाल स्नान करे। उसके बाद जाकर जीने जीने की तरह आए भाई आसन प्राणायाम बस में अपने काम करे, योग के द्वारा लगाए समाधि परमेश्वर का ध्यान करे। योग के द्वारा लगाए समाधि परमेश्वर का ध्यान करे। जब तक घर में यज्ञ हवन का धुआं धारे नहीं होगा, ये दुनिया वालों दुनिया का कभी उतार नहीं होगा। नहीं होगा। ब्रह्मचारी कन्या हो गए, बहुत अच्छे। ब्रह्मचारी कन्या हो गए तो बने ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर सारे घरवाली हो। ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर सारे घरवाली हो। संयम नियम निभाने वाले सारे सत्य हो। मात पिता गुरु देव प्रभु सब जन आचार्य हो। मात पिता गुरु देव प्रभु सब जन आचार्य हो। जब ऐसा कार्य होगा तो क्या होगा? सारे देश के अंदर पसंद करना होता है। क्यों? हरिचंद दशरथ जैसा परिवार नहीं होगा। दुनिया वालों दुनिया का उधार नहीं होगा। दुनिया वालों दुनिया का उधार नहीं होगा।
जोग मझलो ना आने दे जंग में है अर्थ कमाना बुरा नहीं है आसक्ति हो अर्थ कमाना बुरा नहीं है आसक्ति हो विश्व शांति हो जाए प्रीत बढ़ेगी जन में सजदे गिरे विचार हमेशा सत्य भावना है मन में सजदे गिरे विचार हमेशा सत्य भावना है मन में हर प्राणी का शुद्ध सरल आइए बहनों हर प्राणी का शुद्ध सरल कभी हार नहीं होगा दुनिया वालों दुनिया का हार नहीं होगा दुनिया का हार नहीं होगा